Good morning, students. I am Lakbir Kaur from Guru Tegh Bahadur Khalsa Public School, Kathal. I welcome you all in English class. Today I am going to start our chapter number 1 of literature reader book, Sailor Jim's Telescope. तो आज हम ये वाली स्टोरी जो है रीड करेंगे. तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए टेलीस्कोप दैट बिलोंग्स टू ए सेलर. कहता है ये स्टोरी जो है एक टेलीस्कोप के बारे में है जो कि एक सेलर रखता था उसको, जो सेलर के पास था. सेलर होता है नाविक, जो नाव चलाने वाला होता है या जो शिप्स चलाता है बड़ी बड़ी. ए गर्ल कॉल्ड पैट लुक्स थ्रू द टेलीस्कोप फ्रॉम हर बेडरूम विंडो. और कहता है एक लड़की उस टेलीस्कोप से जो अपने बेडरूम में उसने रखा हुआ था, बेडरूम की विंडो में से रखा हुआ था वहाँ पे, उसमें से देखती है, टेलीस्कोप के थ्रू देखती है. एंड सी इज़ समथिंग, और उसे कुछ दिखाई देता है बाहर. वट डू यू थिंक शी सीज़, आप क्या सोचते हो उसने क्या देखा होगा. वट डू यू सी वैन यू लुक आउट फ्रॉम योर बेडरूम विंडो, और आप क्या देखते हो जब आप अपनी बेडरूम विंडो से बाहर की तरफ देखते हो. तो टुडे आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी फॉर यू. लिसन इट केयरफुली. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सेलर जिम हैड ए टेलीस्कोप. कहता कि सेलर जिम जो था, जिम उसका सेलर का नाम था, और उसके पास एक टेलीस्कोप था. ही पुट इट ऑन ए स्टैंड डाउन बाय द सी वॉल. और वह जो था उसको, जो समुद्र की दीवार थी उसके पास उसको लगा करके खड़ा कर देता था स्टैंड पे. एंड एनी वन कुड हैव ए लुक थ्रू इट फॉर 10 pence. और कहता है हर कोई भी जो भी उस टेलीस्कोप में से देखना चाहता था देख सकता था. लुक थ्रू इट फॉर 10 pence. और वो 10 पैसे दे करके, जो है ये यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है, पैनी का प्लूरल है ये पेंस, है ना. तो वो 10 पैसे दे करके उसमें से देख सकता था टेलीस्कोप में से. तो वी कैन सी द लाइट हाउस एज इफ़ इट वाज एज नियर द सी वॉल. कहता है कि हम उसमें से लाइट हाउस देख सकते थे और वो ऐसा लगता था कि जैसे वो बिल्कुल सी वॉल के पास ही है, समुद्र की दीवार के पास ही हो. सो सैड पीटर कहता है. एंड यू कैन सी दैट बर्ड फार आउट टू सी जस्ट एज इफ इट वॉज फ्लाइंग बाई योर नोज, सैड लूसी कहती है, और तुम जो वो बर्ड उड़ रहे हैं ना उसको भी ऐसे देख सकते हो कि जैसे वो बिल्कुल ही तुम्हारी नाक के पास उड़ रहा हो. एंड इफ़ आई लुक एट दैट फार ऑफ बोट आई कैन इवन सी हु इज़ इन इट, सैड जेम्स. और जेम्स, ये जो बच्चे हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं जो टेलीस्कोप में से देख रहे हैं, तो उनमें से जेम्स जो एक है वो कहता है कि हाँ तुम दूर खड़ी हुई बोट को भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ. आई कैन लुक एट दैट फार ऑफ बोट, बहुत दूर जो बोट है उसको देख सकता हूँ. आई कैन इवन सी हुज इन इट. और कहता है मैं तो ये भी देख सकता हूँ, ये भी बता सकता हूँ कि उस बोट में बैठा कौन हुआ है, सैड जेम्स कहता है. इट्स माई कज़न हैरी एंड हिज फ्रेंड डॉन. कहता है उसमें है जो मेरा कज़न हैरी और उसका फ्रेंड जो डॉन बैठा हुआ है. सेलर जिम लाइक द चिल्ड्रन. सेलर जिम को वो बच्चे बहुत पसंद थे. ही गेव दैम ए फ्री पीप थ्रू हिज टेलीस्कोप एवरी सैटरडे मॉर्निंग इफ़ दे केम एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड गुड मार्क्स एट स्कूल. जो सेलर जिम था उसको बच्चे पसंद थे, और वो बच्चों को उसने कहा हुआ था अगर उनके मार्क्स अच्छे आते हैं स्कूल में तो वो उनको हर सैटरडे मॉर्निंग को, शनिवार की सुबह को, वो फ्री की पीप करने देता था अपने टेलीस्कोप में से, एक फ्री की झांकी उसमें से करने देता था टेलीस्कोप में से बच्चों को. एंड वन डे जॉर्ज केम टू टेल हिम ए गुड पीस ऑफ न्यूज़ इंडीड. और एक दिन जॉर्ज जो था वो उसके पास भागा हुआ आता है और उसके लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर लेके आता है. सेलर जिम व्हाट डू यू थिंक, ही सेड, आई हैव वॉन ए स्कॉलरशिप. तो वो सेलर जिम को कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैंने मेरी स्कॉलरशिप जीतने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, मैंने एक स्कॉलरशिप जीत ली है. तो कहता है यू डोंट मीन इट, सैड सेलर जिम. तो सेलर जिम उसको कहता है, उसको विश्वास नहीं है, वो कहता है सच में. वेल व्हाट ब्रेन्स यू मस्ट हैव. वो सेलर जिम कहता है वाओ दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज है. नाउ यू टेल मी व्हाट यू वुड लाइक फ्रॉम मी फॉर ए रिवार्ड. और अब उससे पूछता है कि अब तुम मुझे ये बताओ तुम्हें इनाम के तौर पर मेरे से क्या चाहिए. एंड यू कैन हैव इट. और वह तुम्हें मिल सकता है. ए सेल इन माई बोट. कहता है क्या तुम्हें मेरी बोट में मेरे साथ
सेल पर जाना है, ए फ़िशिंग ट्रिप विद मी, या मेरे साथ फ़िशिंग के लिए जा सकते हो, मछली पकड़ने के लिए। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तुम्हें क्या लेना पसंद है मेरे से इनाम के तौर पर। तो सेलर जिम, आई सपोज यू वुडंट लैंड मी योर टेलीस्कोप फॉर जस्ट वन डे। तो वो सेलर जिम से बोलता है, कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझे एक दिन के लिए अपना टेलीस्कोप नहीं दे पाओगे। वुड यू, क्या तुम मुझे दोगे, आस्क जॉर्ज, जॉर्ज पूछता है। माई लिटिल सिस्टर इल इन बेड, कहता है मेरी जो छोटी सिस्टर है वो बीमार पड़ी हुई है, वह बेड पर है। एंड शी वुड सो लव टू हैव योर टेलीस्कोप टू लुक थ्रू फॉर ए लिटिल वाइल। और कहता है कि वो मेरी बहन जो है वो इतनी खुश होगी ना अगर तुम्हारा टेलीस्कोप एक दिन के लिए मिल जाए और वो थोड़ी सी उसमें से देख सके, टेलीस्कोप में से। शी इज़ नॉट अलाउड टू रीड, कहता है उसको डॉक्टर ने पढ़ने से मना किया हुआ है, पढ़ना नहीं है उसे। शी इज़ नॉट अलाउड टू रीड। शी कुड लुक एट द बर्ड्स इन द ट्रीज एंड द शीप फार अवे ऑन द हिल, शी वुड लव दैट। और कहता है बस वो तो बाहर की तरफ अपने बेडरूम विंडो से बर्ड्स को देख सकती है पेड़ों पे, या शीप देख सकती है, भेड़ों को चरते हुए देख सकती है पहाड़ियों पे। शी वुड लव दैट। और तुम्हारा टेलीस्कोप जो है उसको बहुत पसंद आएगा अगर तुम मुझे उसे एक दिन के लिए दे दो। बट आई वॉन्टेड टू गिव यू ए रिवार्ड नॉट योर सिस्टर, सेड सेलर जिम। सेलर जिम उसको कहता है कि मैंने तो रिवार्ड तुम्हें देना है, इनाम तो तुम्हें देना है, तूने स्कॉलरशिप जीती है, नॉट योर सिस्टर, ना कि तुम्हारी बहन ने। श्योरली यू वुड लाइक टू गो ऑन ए फिशिंग ट्रिप विद मी जॉर्ज। और सेलर जिम जॉर्ज को कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ फिशिंग करने में बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। ओ येस, बेटर देन एनीथिंग, सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है हाँ बहुत अच्छा लगेगा, बट आई नो हाउ पैट वुड लाइक योर टेलीस्कोप फॉर जस्ट वन डे, शी इज़ ऑफन सेड सो। कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन पैट कितनी खुश होगी मेरी बहन है जो, उसको अगर आपका टेलीस्कोप एक दिन के लिए मिल जाए। शी ऑफन सेड सो, क्योंकि वह हमेशा टेलीस्कोप के बारे में बात करती है। सेलर जिम डिडंट नो व्हाट टू से। अब सेलर जिम जो है वो बड़ी सोच विचार में पड़ गया कि टेलीस्कोप दूं कि ना दूं, वो बड़ा परेशान है। ही रियली डिडंट वांट टू पार्ट विद हिज टेलीस्कोप, क्योंकि वो अपने टेलीस्कोप को पूरे दिन के लिए, फॉर ए होल डे, पूरे दिन के लिए उससे टेलीस्कोप को अपने आप से अलग नहीं करना चाहता था। स्पेशली एज देयर वर मैनी पीपल विजिटिंग हिज टाउन नाउ, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लोग शहर में विज़िट करने के लिए आ रहे थे। एंड ही वुड लूज़ अ लॉट ऑफ मनी, और टेलीस्कोप में उसको लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता था, और वो जो अगर वो एक दिन के लिए उसकी बहन को दे देगा तो वो उसका पैसा जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, उसे नहीं मिलेगा। बट स्टिल ही हैड सेड दैट जॉर्ज कुड आस्क फॉर व्हाट ही वांटेड। फिर भी वो सोच के कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो जॉर्ज को चीज़ चाहिए मैं उसे दे सकता हूँ। राइट, ही सेड एट लास्ट, चलो वो कहता है ठीक है, यू कैन टेक इट टुमारो, कल ले लेना तुम, बट बी केयरफुली विद इट वुडंट यू। कहता है चलो कोई बात नहीं, कल ले लेना, लेकिन इसको बड़े ध्यान से रखना, अच्छा ध्यान से रखोगे ना। जॉर्ज वाज डिलाइटेड। अब जॉर्ज जो है वो बहुत खुश हो जाता है। हाउ प्लीज्ड पैट वुड बी, और वो सोचता है अपने मन में कि पैट कितनी खुश होगी। शी वुड फील बेटर एट वंस, वो एकदम से कितना अच्छा फील करेगी, वो एकदम से ठीक हो जाएगी। ही कॉल्ड फॉर इट द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड प्राउडली टुक इट ऑफ टू हिज सिस्टर, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो था उसको ले जाता है वहाँ से, एंड प्राउडली टुक इट ऑफ टू हिज सिस्टर, अपनी बहन के पास उस टेलीस्कोप को ले जाता है। शी स्क्वील्ड विद डिलाइट व्हेन शी saw it and held out her hands, और कहता है वो खुशी से मारे चीख मारती है और अपने दोनों बाजू को आगे कर देती है टेलीस्कोप लेने के लिए। सून इट वाज प्रोप्ड अप ऑन हर बेड, और वह जल्दी ही उस टेलीस्कोप को अपने बेड के पास लगा करके रख लेती है। एंड शी वाज लुकिंग थ्रू इट, और अब इसमें से वो देखती है। द शीप लुक सो बिग, वो देखती है कि अब जो भेड़ें थी दूर थी, नज़र आती थी, छोटी छोटी नज़र आती थी, लेकिन अब उसको बड़ी नज़र आ रही थी। शी सेड एंड आई नाउ आई कैन सी द टू लिटिल फोल्स प्रॉपरली, और वो कहती है कि अब मैं उनके बच्चों को भी, जो घोड़े के बच्चे होते हैं उसको फोल्स बोलते हैं, तो वो कहती है कि वो भी मुझे उनको भी मैं बड़े अच्छे ढंग से देख पा रही हूँ। इन द नेक्स्ट फील्ड, जो कि अगले ही खेत में है, कहती है एंड आई कैन सी द रूक्स पैकिंग अप ग्रब्स एंड द शेफर्ड्स डॉग स्क्रैचिंग हिमसेल्फ, और कहती है कि वो देख सकती है कि वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, रूक्स होते हैं बर्ड्स, अ काइंड ऑफ ब्लैक बर्ड्स, वो वहाँ पे जो हैं अपनी चोंच के साथ कुछ खा रहे हैं। एंड द शेफर्ड्स डॉग स्क्रैचिंग हिमसेल्फ, और जो गडरियों का कुत्ता है वो भी अपने आप को स्क्रैच कर रहा है। इट्स लाइक मैजिक एवरीथिंग इज़ सो नियर, और वो कहती है ये तो बहुत जादू की तरह हो गया,
बहुत ही अच्छा है, वास्तव में है। एवरीथिंग इज़ सो नियर, और सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रही हैं जैसे मेरे पास ही हैं। आफ्टर टी हर मदर लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ विद द टेलीस्कोप, और चाय पीने के बाद जो है उसकी मदर जो है उसको टेलीस्कोप के साथ ही छोड़ करके चली जाती है, वो बाहर चली जाती हैं। जॉर्ज वाज आउट इन द गार्डन रीडिंग, जॉर्ज जो था बाहर बैठकर गार्डन में रीडिंग कर रहा था। पैट सेटल डाउन टू लुक थ्रू द टेलीस्कोप, पैट जो थी वो टेलीस्कोप में से देख रही थी बाहर की तरफ। शी टर्नड इट ऑन मिस्टर लैंड्स फार्म एंड वॉच द हैंस एंड द डक्स देयर, और वह अपने टेलीस्कोप का मुंह है जो मिस्टर लैंड्स के फार्म की तरफ कर देती है, उनके खेतों को की तरफ देखती है और उनकी मुर्गियों को देखती है और डक्स को देखती है। शी टर्नड इट ऑन द बिग फील्ड, फिर वह बड़े खेत की तरफ उसको घुमा लेती है। एंड शी सा द काउज वॉकिंग थ्रू द गेट टू बी मिल्क्ड, और वो देखती है कि गायें जो हैं वो अंदर की तरफ गेट की तरफ जा रही हैं, क्योंकि उनको दूध निकाला जाना था, उनका दोहने के लिए उनको अंदर लेके जाया जा रहा था। एंड नाउ आई विल लुक एट दैट डियर लिटिल थैस्ट कॉटेज, और वो कहती है अब तो मैं उस वो जो लिटिल जो थैस्ट कॉटेज है, घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है, उसको भी मैं देख पाऊंगी। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। द कॉटेज वॉज नियर ए प्राइवेटली ओन्ड रेलवे लाइन, जो कॉटेज थी वो बिल्कुल ही नियर थी, कहाँ पे, प्राइवेटली ओन्ड रेलवे लाइन के पास। एंड द स्टीम ट्रेन्स ओपन वेंट बाय, और कहता है कि जो स्टीम ट्रेन्स थी वहाँ से निकलती रहती थी। पैट could watch the trains with the telescope as well as have a look at the cottage, जो पैट थी वो उसको देख सकती थी ट्रेन्स को, एंड टेलीस्कोप में से द एज वेल एज द लुक एट द कॉटेज को भी देख सकती थी। विद इट्स थैचड रूफ एंड टाल होली हॉक्स, और उसके जो थे वो थैच्ड रूफ थी उसकी, मतलब भी घास फूस की बनी हुई रूफ सी थी, और टाल होली हॉक्स। इट्स रादर लाइक ए फेरी टेल कॉटेज, और वो सोचती थी वो ऐसी थी जैसे फेरी टेल कॉटेज जो थी। शी थॉट, उसने सोचा, आई वंडर वेयर द ओल्ड लेडी इज़ हु लिव्स देयर, और वो जब वो कॉटेज को देख रही होती है उस झोपड़ी को, तो वो सोचती है मन ही मन में कि लेडी पता नहीं कहाँ रहती है इसमें जो रहने वाली है। परहैप्स शी इज़ स्टिल हैविंग हर टी इंडोर्स, और वो सोचती है कि शायद वो अभी तक चाय वगैरह पी रही होगी अंदर। ओ हेयर कम्स ए ट्रेन, और फिर वो देखती है वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। शी हर्ड द रंबल एंड देन सा द स्मोक फ्रॉम द स्टीम इंजन, और वह इंजन की आवाज़ सुनती है, जो उसकी रंबल होती है इंजन की आवाज़ वो ज़ोर से आती है। एंड देन सा द स्मोक फ्रॉम द स्टीम इंजन से निकलने वाले धुएं को वो देखती है। द ट्रेन चुक्ड बाय द कॉटेज स्पीटिंग आउट स्मोक एंड ए ट्रेल ऑफ स्पार्क्स फ्रॉम इट्स फनल, और वो देखती है कि जो ट्रेन है वहाँ से जब वो निकलती है तो उसका छोटा सा स्पार्क जो है धुएं में से, जो उसका स्पार्क है, और वो वहाँ से उसकी चिमनी में से निकलता है। इट सून डिसअपियर्ड, और वो स्पार्क वो ट्रेन जो है एकदम से गायब हो जाती है। पैट लुक्ड एट द कॉटेज थ्रू द टेलीस्कोप अगेन, और पैट जो है दोबारा से टेलीस्कोप में से उस कॉटेज को देखती है। शी सा समथिंग ऑन द थैचड रूफ, व्हाट कुड इट बी, तो वो देखती है कि थैचड रूफ जो थी वहाँ पे जो घास फूस की छत थी उसमें उस पर कुछ देखती है। व्हाट कुड इट बी, और वो मन में सोचती है ये क्या हो सकता है। इट मूव्ड अबाउट, वाज इट ए वाइट बर्ड, और वो कहती है वो हिल रहा होता है वहाँ पे कुछ। वाज इट ए वाइट बर्ड, कहती है क्या ये सफ़ेद पक्षी है। नो इट कुडंट बी, कहती नहीं ये तो नहीं हो सकता। इट ग्रू बिगर, और वो जो स्पार्क वहाँ गिरता है उसकी घास फूस की झोंपड़ी पर, वो अब बड़ा होने लगता है। इट ग्रू बिगर वाज यस इट मस्ट बी स्मोक, और वो कहती है कि ये तो अवश्य ये तो धुआं उठ रहा है वहाँ से।